हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट में सॉल्यूशन की, और उसमें हमने पहली पढ़ी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आ जाते हैं अपनी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पर, दैट इज़ द परसेंटेज, मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या मास परसेंटेज जहाँ भी होगा वहाँ पे वेट परसेंटेज आपको समझ जाना है। तो मैंने मास में आपको बताया कि मास में हम ग्राम्स में लेते हैं और वॉल्यूम्स में हम लीटर लेते हैं, एमएल लेते हैं, मिलीलीटर और लीटर में लेते हैं। तो मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बच्चे, समझना है आपको कि इट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। याद रखना है, मास बाय वॉल्यूम मींस MYV, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या है, आपको याद रखना है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, मास ऑफ सोल्यूट, और वो किस में है, मास ग्राम्स में, रिजॉल्व्ड इन पर वॉल्यूम किस में है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। याद रखना है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो उसको हमने क्या कहा, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब क्या है कि मान लो हमें MYV निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें किसकी निकालनी है, सोल्यूट की। तो ये किसके इक्वल होगा, शाबाश, ये इक्वल होगा, ये इक्वल टू है, याद रखना, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ये होगा मास ऑफ सोल्यूट, शाबाश, मास ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो किस में होगा, मिलीलीटर में, इनटू 100, इनटू 100। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू 100 करेंगे हम, तो ये इसका निकल जाएगा सोल्यूट का। ये फार्मूला आपको इंप्लीमेंट करना, याद रखना है। सिमिलरली अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो हम यही लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तो अब हम सोल्यूट की जगह क्या पुट करेंगे, सॉल्वेंट, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो उससे हमें किसकी निकल जाएगी, MYV परसेंटेज वैल्यू किसकी निकल जाएगी बच्चे, वो सॉल्वेंट की निकल जाएगी। अगर सोल्यूट की निकलनी है तो हमें यहाँ ऊपर सोल्यूट लिखना है, और अगर सॉल्वेंट की निकालनी है तो यहाँ ऊपर हमने किसको निकलना है, सॉरी, लिखना है सॉल्वेंट को। तो अब मान लो आपको दिया होता है कि 5% ऑफ, समझना है, आपको दिया होता है कि 5% ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इज प्रेजेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन वाटर। तो यहाँ पे आप ऐसी जब कंडीशन होगी तो आपको क्या समझना है, क्या दिया हुआ है, 5% ऑफ HBr इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर, मास बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या समझना है बच्चे कि इट मीन्स क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ये लिखा हुआ है 5% मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ HBr इज प्रेजेंट इन वाटर की क्या होगी, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन 100 ml। याद रखना है कि 5% ऑफ HBr मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ HBr। यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो इट मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ HBr इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये समझना है कि ये, इसको हम क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं हम, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास थर्ड कंसंट्रेशन टर्म थी। हाँ तो बच्चे,
नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है फोर्थ, दैट इज द स्ट्रेंथ। याद रखना है स्ट्रेंथ जो है ये हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालते हैं, सल्यूट के लिए, याद रखना है। तो स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन टर्म क्या कहती है कि स्ट्रेंथ कहती है कि मास ऑफ सल्यूट, याद रखना है स्ट्रेंथ क्या कहती है कि मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में मींस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोल्यूट का मास जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है और सोल्यूशन की जो क्वांटिटी दी हुई है वो लीटर में दी गई है, मींस वॉल्यूम जो है वो लीटर में दी गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ इज यूनिकली फॉर द सोल्यूट, स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम्स सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बच्चे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेंथ का फार्मूला होगा, शाबाश, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, शाबाश, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट वो भी किस में, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगी, स्ट्रेंथ निकल जाएगी। मान लो आपको दिया होता है कि 5 ग्राम्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, फाइंड द स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, वहां पे मास सल्यूट का दिया हुआ है उसको डिवाइड किया करना है 1 लीटर सोल्यूशन के साथ, तो उसके साथ तो उससे आपको क्या निकल जाएगी, स्ट्रेंथ दी जाएगी। ये तो बात हुई ऐसे, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। वो ये दिया जा सकता है कि मान लो आपको दिया होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होती है लिखी हुई किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी कि स्ट्रेंथ ऑफ CH3COOH, this is the acetic acid, strength of CH3COH is 1.2 grams पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझोगे, ये सारी चीज़ें मैंने रिटर्न फॉर्म में भी सेंड की हैं कि आपको दिया हुआ है एक स्टेटमेंट कि स्ट्रेंथ ऑफ CH3COH इज प्रेजेंट इन 1.2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको इससे क्या समझना है, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है कि 1.2 ग्राम्स जो CH3COH है वो प्रेजेंट है पर लीटर, मीन्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 ग्राम्स ऑफ CH3COOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो कहीं भी ऐसा लिखा हो तो आपको ये समझ जाना है कि 1.2 ग्राम्स ऑफ CH3COH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, के 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास हुई फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म। आपको क्या करना है कि आपको इसको ज़्यादा ब्रॉड में आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बुक या कहीं भी आपको वो लेके सॉल्व करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हम यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको फार्मूला और ये कंडीशंस बता रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसा लिखा हो तो वहाँ पे आपको क्या समझना है। हाँ तो बच्चे, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं, एक टर्म है वो है काई, एक्स की तरह लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, काई से। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है समझना है आपने अच्छे से कि मोल फ्रैक्शन जैसे स्ट्रेंथ सिर्फ सोल्यूट के लिए थी, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या तो सोल्यूट या सॉल्वेंट दोनों का हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मोल्स पे डिपेंड कर रही है, मोल्स पे, कि जिसका भी हम निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, उससे क्या निकलेगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन निकलेगा। समझना है आपने अच्छे से। मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, तो ए मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है, समझना है अच्छे से, और बी हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। तो हमने क्या किया, मान लो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने डिनोट किया Na से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने डिनोट किया Nb से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की भी निकल सकती है और सॉल्वेंट की भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम निकालेंगे सबसे पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने किसे डिनोट किया, Nb से, Nb डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, मतलब इसके मोल्स और इसके मोल्स मिल के पूरी सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by total number of moles of solution, means that is Na plus Nb, this is the total number of moles of solution, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, these are the total number of moles of solution and it is the number of moles of solute। इससे हमारे पास क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली ये हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xb। अगर हम क्या निकालेंगे, XA, तो क्या है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो किसके बराबर होगा, Na इज इक्वल टू, वही बात होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स Na प्लस Nb। ठीक है बच्चे, समझ गए आप। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकला और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकला। अब एक आगे आपको याद रखनी चीजें जो मैं बता रहा हूं। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा। वो क्या निकलेगा, देखो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, मींस XA प्लस XB, दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को हमने ऐड किया, तो क्या आया हमारे पास, XA क्या है, Na अपॉन Na प्लस Nb नंबर ऑफ मोल्स, प्लस Nb क्या है, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है क्या होगा, शाबाश, इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों को सेम है, एलसीएम निकलेगा तो क्या आएगा, दोनों को कॉमन लेंगे, Na प्लस Nb, और ऊपर क्या निकला हमारे पास, ऊपर क्या है, Na, ये Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकला हमारे पास, 1। तो हमें क्या पता चला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज यूनिटी, वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या निकला, 1 निकला, ये याद रखना है, क्या निकला, 1 निकला, दिस इज यूनिटी। ठीक है, अब ये हमने क्यों फाइंड किया, देखो अब अगर हमारे पास सिर्फ, याद रखो, अगर सिर्फ दिया होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया होता है, तो हम इस फार्मूला से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम फार्मूला ये पुट करके उससे निकाल सकते हैं। मान लो हमें मोल फ्रैक्शन किसकी दी होती है, इसकी दी होती है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस फार्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट
मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी, ऑलवेज वन। याद रखना है ये। हाँ तो बच्चे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास, जो भी नंबरिंग आती है वो है मोलरिटी। तो जैसे हम कहीं पे भी अब आप काई को देखेंगे तो इट मीन्स दैट इज द मोल फ्रैक्शन, और कहीं पे भी आप कैपिटल एम को देखेंगे तो इट मीन्स दैट इज द मोलरिटी। याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मोलरिटी क्या है, याद रखना है, मोलरिटी एम इज इक्वल टू, याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी। याद रखना, कितने मोल्स सोल्यूट के, कितने मोल्स, याद रखना मोल्स, कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, कितने मोल्स हैं सोल्यूट के प्रेजेंट इन, कितने प्रेजेंट इन 1 लीटर, और 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, याद रखना, कि m इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको एवोगाड्रोस लॉ में बता दिया था कि मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए, तभी जाके आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो मोलरिटी क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर की जगह 1000 ml भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml हो सकते हैं, होते हैं। तो आपने क्या लिखना है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द मोलरिटी। तो आप मान लो आपको दिया होता है कि सिंपल टर्म लिखी होती है कि 2 मोलर 2m ऑफ KCl सोल्यूशन, आपको कहीं पे लिखा होता है कि 2m ऑफ KCl सोल्यूशन। तो आप इसको ऐसे समझोगे, आपको m का तो पता चल गया कि m क्या है, मोलरिटी है। तो आप क्या लिखोगे कि 2m ऑफ KCl सोल्यूशन मीन्स, समझना है आपको, कि 2 मोल्स, 2m का क्या मतलब हो गया, 2 मोल्स ऑफ KCl, 2 मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मोलरिटी है तो किस में होगा, 1 लीटर सोल्यूशन में 2 ml ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। या आप लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो किसी भी न्यूमेरिकल में जब ऐसा लिखा हो कि 2 ml ऑफ KCl सोल्यूशन, तो आपको समझ जाना है 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो तो इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ, और जो भी नंबर दिया होगा KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और क्या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ गए बच्चे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म कौन सी थी, मोलरिटी थी। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपकी कौन सी है, मोलालिटी। याद रखना, वन इज मोलरिटी एंड अदर इज द मोलालिटी। तो जैसे मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो मोलालिटी को हम किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी क्या कहता है, मोलालिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना कि ये क्या है, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये बाई वॉल्यूम है, मोलरिटी में वॉल्यूम है, लेकिन वहां पे हम सोल्यूशन का मोलालिटी में क्या है, मॉस है। m इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये चीज सेम है, वहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है,
वहाँ क्या था, डिजॉल्व्ड इन पर लीटर मीन्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिजॉल्व्ड इन 1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, के 1 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हम कितना सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये डिफरेंस है। और या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब आपको टर्म किलोग्राम में दी होगी तो आपको किलोग्राम यूज करना, और जब ग्राम्स में होगी तो आपको इसको 1000 ग्राम्स में लिखना है, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बिकॉज यू नो कि 1 किलोग्राम्स के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो ये मोलरिटी हुई और मोलालिटी हुई। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है बच्चे जो आपको याद रखनी है, वो है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो ये कंसंट्रेशन टर्म थोड़ी सी रेयर है। क्यों रेयर है, समझना है कि व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, कि जब सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब तो हम मोलरिटी यूज करेंगे, मोलालिटी यूज करेंगे, या बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो यूज करेंगे, स्ट्रेंथ यूज करेंगे। लेकिन जब जो है वो सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी, तब हम क्या यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं। कि when the amount of solute is very less, then the concentration term is part per million is used. It is defined as the number of parts of solute present in every 1 million part of the solution. कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में कितने सोल्यूट प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, याद रखना है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग। पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन मास ऑफ सोल्यूशन, ये भी किस में है, ग्राम्स में है, याद रखना है कि पार्ट पर मिलियन क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6। ये क्या होता है, 10 रेज टू पावर 6 मीन्स पार्ट पर मिलियन, के 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं 10 रेज टू पावर 6। तो हमको पार्ट पर मिलियन के लिए ये इसको हम 10 रेज टू पावर 6 के साथ लिखेंगे। तो पार्ट पर मिलियन मीन्स नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 रेज टू पावर 6। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, मास ऑफ पार्ट पर मिलियन। तो बच्चे मुझे लगता है कि फर्स्ट यूनिट में हमने सारे जो टॉपिक्स हैं, जो स्टिक्योमेट्री था वो भी मैंने आपको बता दिया पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि स्टिक्योमेट्री मींस बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, और फिर हमने सारे लॉज जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो वो कर सकते हो। थैंक यू।